जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 9वां स्कंद 29वां अध्याय। आदि गो सुरभि देवी का आख्यान। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, गोलोक से जो सुरभि देवी आई थी वह कौन थी? मैं ध्यान पूर्वक उनका जन्म चरित्र सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, वे देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वह गौओं की अधिष्ठात्री देवी, गौओं की आदि सुबुरपाणी, गौओं की जननी तथा गौओं में प्रधान है। मैं सभी गौओं की आदि सृष्टि स्वरूपा उन सुरभि के चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। पूर्व काल में वृंदावन में सुरभि का प्रादुर्भाव हुआ था। एक समय की बात है, गोपांगनाओं से घिरे हुए परम केतुकी राधिकापति श्री कृष्ण राधा के साथ पुनीत वृंदावन में गए हुए थे। वहाँ वे एकांत में क्रीड़ा पूर्वक विहार करने लगे। तभी सहसा उन स्वेच्छामय प्रभु को दुग्धपान की इच्छा हो गई। उसी समय उन्होंने अपने वाम भाग से लीलापूर्वक बछड़े सहित दुग्धवती सुरभि गो को प्रकट कर दिया। उस बछड़े का नाम मनोरथ था। बछड़े सहित उस गाय को देखकर श्री दामा ने एक नवीन पात्र में उसका दूध दोहा। जन्म, मृत्यु तथा बुढ़ापे को हरने वाला वह दुग्ध अमृत से भी बढ़कर था। सुरभि से धोए गए उस स्वादिष्ट दूध को स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण पीने लगे। तभी पात्र के गिरकर फूट जाने से चारों ओर 100 योजन की लंबाई तथा चौड़ाई वाला एक विशाल दूध का सरोवर हो गया। यही सरोवर गोलोक में क्षीर सरोवर नाम से प्रसिद्ध है। वह सरोवर गोपिकाओं तथा राधा का क्रीड़ावापी हो गया। वापी के यानी कि घाट आदि पूर्ण रूप से श्रेष्ठ रत्नों से निर्मित थे। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उसी समय सहसा लाखों करोड़ों कामधेनु गायें प्रकट हो गईं। वहाँ जितने गोप थे वे सभी उस सुरभि के रोमकूपों से उत्पन्न हुए थे। तत्पश्चात उन गौओं की असंख्य संतानें उत्पन्न हो गई। इस प्रकार उस सुरभि से गायों की सृष्टि कही गई है। उसी से यह जगत व्याप्त है। हे मुने, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। उसी समय से तीनों लोकों में उस सुरभि की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दिवाली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि पूजित हुई थी। यह मैंने धर्मदेव के मुख से सुना है। हे महाभाग, अब मैं आपको देवी सुरभि का वेदोक्त ध्यान, स्रोत्र, मूल मंत्र तथा जो जो पूजा का विधिक्रम है उसे बता रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। ओम सुरभि नमः, यह उनका षडाक्षर मंत्र है। 1 लाख जप करने पर यह मंत्र सिद्ध होकर भक्तों के लिए कल्प वृक्ष तुल्य हो जाता है। देवी सुरभि का ध्यान यजुर्वेद में वर्णित है। उनकी पूजा सब प्रकार से रिद्धि, वृद्धि, मुक्ति तथा समस्त अभीष्ट प्रदान करने वाली है। ध्यान इस प्रकार है। लक्ष्मी स्वरूपा परम राधा की सहचरी, गौओं की अधिष्ठात्री देवी, गौओं की आदि स्वरूपाणी, गौओं की जननी, पवित्र रूपाणी, पावन, भक्तों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली तथा जिससे संपूर्ण जगत पावन बना हुआ है, उन परा भगवती सुरभि की मैं आराधना करता हूँ। द्विज को चाहिए कि कलश, गाय के मस्तक, गायों के बांधने के स्तंभ, शालग्राम शिला, जल अथवा अग्नि में सुरभि की भावना करके उनकी पूजा करें। जो मनुष्य दीपावली के दूसरे दिन पूर्वाह्न काल में भक्ति से युक्त होकर सुरभि की पूजा करता है, वह पृथ्वी लोक में पूज्य हो जाता है। एक समय की बात है, वराह कल्प में भगवान विष्णु की माया से देवी सुरभि ने तीनों लोकों में दूध देना बंद कर दिया, जिससे समस्त देवता आदि चिंतित हो गए। ब्रह्मलोक में जाकर उन्होंने ब्रह्मा की स्तुति की। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्र सुरभि की स्तुति करने लगे। पुरंदर बोले, देवी को नमस्कार है। महादेवी सुरभि को बार बार नमस्कार है। हे जगदम्बिके, गौओं की बीज स्वरूपाणी, आपको नमस्कार है। राधा प्रिय को नमस्कार है। देवी पदांश को बार बार नमस्कार है। कृष्ण प्रिया को नमस्कार है और गौओं की जननी को बार बार नमस्कार है। हे परादेवी, सभी प्राणियों के लिए कल्प वृक्ष स्वरूपाणी
दुग्ध देने वाली, धन प्रदान करने वाली तथा बुद्धि देने वाली आपको बार बार नमस्कार है। शुभा, सुभद्रा तथा गो प्रदा को बार बार नमस्कार है। यश, कीर्ति तथा धर्म प्रदान करने वाली भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार है। इस स्तोत्र को सुनते ही जगत जननी सनातनी देवी सुरभि संतुष्ट तथा प्रसन्न होकर उस ब्रह्मलोक में प्रकट हो गई। देवराज इंद्र को दुर्लभ वांछित वर प्रदान करके वह गोलोक को चली गईं और देवता आदि अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद, उसके बाद विश्व सहसा दुग्ध से परिपूर्ण हो गया। दुग्ध होने से घृत का प्रचुर्य हो गया और उससे यज्ञ होने लगा, जिससे देवताओं को संतुष्टि होने लगी। जो भक्ति पूर्वक इस परम पवित्र स्तोत्र का पाठ करता है वह गौओं से संपन्न, धनवान, यशस्वी तथा पुत्रवान हो जाता है। उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया तथा वह सभी यज्ञों में दीक्षित हो गया। वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है। वहाँ वह दीर्घ काल तक निवास करता है और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहता है। उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह ब्रह्मपुत्र ही हो जाता है। 49वां अध्याय समाप्त। 50वां अध्याय भगवती श्री राधा तथा श्री दुर्गा के मंत्र, ध्यान, पूजा विधान तथा स्तवन का वर्णन। नारद जी बोले, हे भगवान, मूल प्राकृतिक रूपा देवियों का सारा आख्यान मैंने यथार्थ रूप से सुन लिया है, जिसका श्रवण करके प्राणी जन्म मरण रूपी भव बंधन से मुक्त हो जाता है। अब मैं भगवती राधा तथा दुर्गा का वेद गोपित रहस्य तथा वेदांत पूजा विधान सुनना चाहता हूँ। हे मुनीश्वर, आपने इन दोनों पराशक्तियों की अद्भुत महिमा बताई, उसे सुनकर भला किस पुरुष का मन उसमें लीन नहीं हो जाएगा। हे भगवान, यह संपूर्ण जगत जिनका अंश है, यह चराचर विश्व जिनसे नियंत्रण है तथा जिनकी भक्ति से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है, उन देवियों के पूजन विधान के विषय में अब आप मुझे बतलाइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनिए, मैं वह वेद वर्णित परम सार स्वरूपा तथा पर अतपरा रहस्य आपको बतला रहा हूँ, जिसे मैंने किसी को भी नहीं बताया है। इसे सुनकर आप किसी दूसरे से मत कहिएगा, क्योंकि यह परम गोपनीय है। जगत की उत्पत्ति के समय मूल प्राकृतिक स्वरूपाणी ज्ञानमय भगवती से प्राण तथा बुद्धि की अधिष्ठात्री देवियों के रूप में दो शक्तियाँ प्रकट हुईं। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की तथा श्री दुर्गा उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे शक्तियाँ ही संपूर्ण जीवों को सदा नियंत्रण तथा प्रेरित करती हैं। विराट आदि चर आचार सहित संपूर्ण जगत उन्हीं शक्तियों के अधीन है। जब तक उन दोनों शक्तियों की कृपा नहीं होती, तब तक मोक्ष दुर्लभ रहता है। अतएव उन दोनों की प्रसन्नता के लिए उनकी निरंतर उपासना करनी चाहिए। हे नारद, उनमें आप पहले राधिका मंत्र को भक्ति पूर्वक सुनिए, जिस अतपरा मंत्र को ब्रह्मा विष्णु आदि भी सदा जपते रहते हैं। श्री राधा इस शब्द के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर उसके आगे अग्नि पत्नी स्वाहा पद जोड़ देने पर श्री राधाई स्वाहा नामक यह षडाक्षर महामंत्र धर्म, अर्थ आदि को प्रकाशित करने वाला है। इसी राधिका मंत्र के आदि में माया बीज ह्रीं से युक्त होकर ह्रीं श्री राधाई स्वाहा यह वांछा चिंतामणि मंत्र कहा गया है। इस मंत्र का महात्म्य करोड़ों मुखों तथा जिह्वाओं के द्वारा भी नहीं कहा जा सकता। सब प्रथम भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक में रास मंडल में मूल देवी भगवती श्री राधा के उपदेश करने पर भक्ति पूर्वक इस मंत्र को ग्रहण किया था। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु ने विराट ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने धर्मदेव को और धर्मदेव ने मुझ को इस मंत्र का उपदेश किया। इस प्रकार यह परंपरा चली आई। मैं उस मंत्र का जप करता हूँ, इसी कारण से मैं ऋषि रूप में पूजित हूँ। ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी सदा प्रसन्नता पूर्वक उन श्री राधिका का ध्यान करते रहते हैं। राधा की पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा करने का अधिकार नहीं है। अतः सभी वैष्णवों को राधिका का पूजन अवश्य करना चाहिए। वे भगवती राधिका भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, अतः वे विभु उनके अधीन रहते हैं। वे श्री कृष्ण के रास की सदा स्वामिनी हैं, इसलिए श्री कृष्ण उन राधिका के बिना नहीं रह सकते। वे प्राणियों के संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करती है, इसीलिए वे राधा इस नाम से विख्यात है।
यहाँ कहे गए सभी मंत्रों का ऋषि मैं नारायण ही हूँ। उनमें राधा मंत्र का देवी गायत्री छंद है तथा राधिका देवता हैं। तार यानी प्रवण बीज है और देवी भुवनेश्वरी की शक्ति कहा गया है। मूल मंत्र की आवृत्ति से षट्न्यास कर लेना चाहिए। हे मुनि, इसके बाद सामवेद में वर्णित व पूर्वोक्त रीति के अनुसार रसेश्वरी महादेवी राधिका का ध्यान करना चाहिए। ध्यान इस प्रकार से है। परमेश्वरी श्री राधा श्वेत चंपा के वर्ण के समान आभा वाली हैं। शरतकालीन चंद्रमा के समान मुख वाली इनके श्री विग्रह की कांति करोड़ों चंद्रों की प्रभा के समान है। यह शरद ऋतु के खिले हुए कमल के समान नेत्रों वाली है। बिंबाफल के समान ओठ वाली तथा स्थूल श्रोणी वाली है। कर घनी से सुशोभित नितंब देश वाली है। कुंद पुष्पों की पंक्ति के सदृश आभा वाली दंत पंक्ति से सुशोभित है। इन्होंने अग्नि के समान विशुद्ध रेशमी वस्त्र धारण कर रखा है। ये मंद मंद मुस्कान युक्त प्रसन्न मुखमंडल वाली हैं। इनके दोनों वक्षस्थल हाथी के मस्तक के समान विशाल हैं। ये सदा 12 वर्ष की अवस्था वाली प्रतीत होती हैं। रत्नमय आभूषणों से अलंकृत है। श्रृंगार सिंधु की तरंगों के समान है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर है। मल्लिका तथा मालती के पुष्पों की मालाओं से युक्त केशपाश से सुशोभित हो रही हैं। इनके सुकुमार अंगों में मोतियों की लड़ियां शोभा दे रही हैं। ये रास मंडल के मध्य भाग में विराजमान है। इन्होंने अपने हाथ में वर तथा अभय मुद्राओं का धारण कर रखा है। ये शांत स्वभाव वाली हैं। सदा शाश्वत यौवन से संपन्न है। रत्न निर्मित सिंहासन पर विराजमान है। समस्त गोपियों की स्वामिनी है। यह भगवान श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं और वेदों में इन परमेश्वरी राधिका की महिमा का वर्णन हुआ है। इस प्रकार हृदय देश में ध्यान करके 12 शालग्राम शिला कलश अथवा 8 दल वाले यंत्र पर विधान पूर्वक देवी राधिका की पूजा करनी चाहिए। देवी राधिका का आह्वान करने के पश्चात आसन आदि समर्पण करें। मूल मंत्र का सम्यक उच्चारण करके आसन आदि वस्तुएं भगवती के सन्मुख उपस्थित करनी चाहिए। पाद जल उनके चरणों में अर्पण करना चाहिए। उनके मस्तक पर आर्घ्य देने का विधान बताया गया है। मूल मंत्र से 3 बार मुख में आचमन करना चाहिए। तत्पश्चात मधुपार्क देकर श्री राधा के लिए एक पयस्वनी यानी दूध देने वाली गौ प्रदान करनी चाहिए। तदनंतर उन्हें स्नानागार में ले जाकर वहीं पर उनकी भावना करें। तेल आदि सुगंधित द्रव्यों से विधि पूर्वक स्नान कराने के पश्चात 2 वस्त्र अर्पण करें। तत्पश्चात नानाविध आभूषणों से अलंकृत करके चंदन समर्पित करें। इसके बाद तुलसी की मंजरी से युक्त अनेक प्रकार की पुष्प मालाएं और पारिजात तथा शतदल कमल के पुष्प आदि समर्पित करें। तदनंतर प्रधान देवता उन भगवती की पवित्र आवरण पूजा संपन्न करनी चाहिए। अग्निकोण, ईशान कोण, नैवेत्य कोण, वायु कोण तथा पूर्व आदि दिशाओं में भगवती राधिका के अंग पूजन का विधान है। इसके बाद अष्टदल यंत्र को आगे करके दक्षिणावर्ता क्रम से पूर्व से प्रारंभ करके पूजन करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अष्टदल यंत्र के पूर्व दिशा वाले दल में मालावती, अग्निकोण में माधवी, दक्षिण में रत्नमाला, नैवेत्य कोण में सुशीला, पश्चिम में शशिकला, वायु कोण में परिजाता, उत्तर में परावती का पूजन करें तथा ईशान कोण में सुंदरी प्रियकारिणी की पूजा करें। यंत्र पर दल के बाहर भारी ब्रह्मी आदि शक्तियों का तथा भूपर में दिक्पालों और व्रज आदि आयुधों का अर्चन करें। इस विधि से भगवती श्री राधिका की पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष को राजोपचार सहित गंध आदि पंचोपचारों से आवरणों सहित भगवती राधिका का पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सहस्र नाम स्तोत्र से देवेश्वरी राधा की स्तुति करनी चाहिए और मंत्र का 1000 जप भी नित्य प्रतन पूर्वक करना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि से रासेश्वरी परा अथपरा राधिका की पूजा करता है वह विष्णु तुल्य हो जाता है और गोलोक में जाकर सदा वास करता है। जो बुद्धिमान पुरुष कार्तिक पूर्णिमा तिथि को भगवती श्री राधा का जन्मोत्सव मनाता है उसे रासेश्वरी परम
रासेश्वरी परमा श्री राधिका अपना सानिध्य प्रदान कर देती है। गोलोक में सदा निवास करने वाली भगवती श्री राधा किसी कारण से ही वृंदावन में वृषभानु की पुत्री के रूप में आविर्भूत हुई। यहाँ कहे गए मंत्रों की वर्ण संख्या के अनुसार पुरुषचरण क्रिया बताई गई है। इसमें जपे गए मंत्र के दशांश से हवन करना चाहिए। भक्ति भावपूर्वक दुग्ध, मधु और घृत, इन 3 मधुर पदार्थों से मिश्रित तिलों से आहुति प्रदान करनी चाहिए। नारद जी बोले, हे मुने, अब आप वह स्रोत बतलाइए जिससे भगवती श्री राधिका का भली भांति प्रसन्न हो जाती हैं। श्री नारायण बोले, स्रोत्र इस प्रकार है। रास मंडल में निवास करने वाली हे परमेश्वरी, आपको नमस्कार है। कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय हे रसेश्वरी, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं के द्वारा वंदित चरण कमल वाली हे त्रिलोक जननी, आपको नमस्कार है। हे करुणा आवरणे, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे सरस्वती रूपे, आपको नमस्कार है। हे सावित्री, हे शंकरी, हे गंगा पद्मवती रूपे, हे षष्ठी, हे मंगल चंडिके, आपको नमस्कार है। हे तुलसी रूपे, आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मी स्वरूपाणी, आपको नमस्कार है। हे दुर्गे, हे भगवती, आपको नमस्कार है। हे सर्वरूपाणी, आपको नमस्कार है। हे अम्बे, मूल प्राकृतिक स्वरूपाणी तथा करुणा सिंधु, आप भगवती की हम उपासना करते हैं। संसार सागर से हमारा उद्धार कीजिए, दया कीजिए। जो मनुष्य तीनों कालों यानी प्रातः, मध्याह्न, साया में श्री राधिका का स्मरण करते हुए इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके लिए कोई भी वस्तु कभी भी दुर्लभ नहीं रहती। वह देह त्याग के अनंतर गोलोक में रास मंडल में निरंतर निवास करता है। हे मुने, इस परम रहस्य को किसी के समक्ष प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हे विप्रवर, अब आप उन भगवती दुर्गा का पूजा विधान सुनिए जिनके सिमरन मात्र से घोर विपत्तियां भाग जाती हैं। जो इन भगवती दुर्गा की उपासना नहीं करता है वैसा कोई मनुष्य कहीं नहीं है। ये भगवती सबकी उपास्या, सभी प्राणियों की जननी तथा अत्यंत अद्भुत शैवी शक्ति है। ये समस्त प्राणियों की बुद्धि की अधिशास्त्री देवी तथा अंतर्यामिनी स्वरूपाणी है। ये घोर संकट से रक्षा करती है, अतः जगत में दुर्गा नाम से विख्यात है। सभी वैष्णवों तथा शैवों की यह सदा उपास्या है। मूल प्राकृतिक स्वरूपाणी और जगत का सृजन, पालन तथा संहार करने वाली हैं। हे नारद, अब मैं उन भगवती दुर्गा के उत्तमोत्तम नवाक्षर मंत्र का वर्णन करूंगा। सरस्वती बीज एंग, भुवनेश्वरी बीज ह्रींग और काम बीज क्लिंग, इन तीनों का आदि में क्रमशः प्रयोग करने के बाद चामुंडाई इस पद को लगाने के अनंतर विच्चे इन 2 अक्षरों को जोड़ देने पर बना हुआ एंग ह्रींग क्लिंग चामुंडाई विच्चे यह नवाक्षर मंत्र कहा गया है, जो जप करने वाले मनुष्य के लिए कल्प वृक्ष के समान है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव इस मंत्र के ऋषि कहे गए हैं। गायत्री, उच्चणक और अनुष्टप यह तीनों इस मंत्र के छंद कहे गए हैं। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इस मंत्र की देवता हैं। रक्तदंतिका, दुर्गा तथा भ्रमरी इस मंत्र के बीज हैं। नंदा, शकंबरी और भीमा ये देवियाँ इस मंत्र की शक्तियाँ कही गई हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का विनियोग किया जाता है। ऋषि छंद और देवता का क्रमशः मस्तक पर, मुख में और हृदय में न्यास करना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि के लिए दोनों स्तनों में शक्ति बीजों का न्यास करना चाहिए। एंग ह्रींग क्लींग 3 बीज मंत्रों, 4 वर्णों वाले चामुंडाई 2 वर्णों वाले विच्चे के साथ तथा पूरे मंत्र के साथ क्रमशः नमः, स्वाहा, वषट, हम, वोषट और फट इन 6 जाति संज्ञक वर्णों को लगाकर साधक को शिखा, दोनों नेत्र, दोनों कान, नासिका, मुख और गुदा आदि 6 स्थानों में न्यास करना चाहिए। साथ ही संपूर्ण मंत्र से सिर से लेकर पैर तक व्यापक न्यास करना चाहिए। महाकाली का ध्यान। हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुशुंडी, कपाल तथा शंख धारण करने वाली नानाविध आभूषणों से अलंकृत नीलांजन के समान कांति वाली 10 चरणों तथा 10 मुखों वाली एवं
तीन नेत्रों वाली भगवती महाकाली की मैं आराधना करता हूँ, जिनका स्तवन कमल आसन ब्रह्मा जी ने मधु और कैटब का वध करने के लिए किया था। इस प्रकार काम बीज स्वरूपाणी भगवती महाकाली का ध्यान करना चाहिए। महालक्ष्मी का ध्यान, जो अपने हाथों में अक्षमाला, परशा, गदा, बाण, ब्रज, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़क, ढाल, कमल, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और सुदर्शन चक्र धारण करती हैं, जो अरुण प्रभाव वाली हैं, रक्त कमल के आसन पर विराजमान हैं तथा माया बीज स्वरूपाणी हैं। इस तरह से महिषासुर मर्दनी उन महालक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। महासरस्वती का ध्यान, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मसूल, सुदर्शन चक्र, धनुष तथा बाण धारण करती है, कुंद के समान मनोहर कांति वाली हैं, शुंभ तथा दैत्यों का संहार करने वाली है, सच्चिदानंद विग्रह से संपन्न है तथा वाणी बीज स्वरूपाणी है। उन भगवती महासरस्वती का ध्यान करना चाहिए। हे प्राज्ञ, अब इन भगवती के यंत्र के विषय में सुनिए। तीन अस्त्रों वाला तथा 6 कोणों से युक्त यंत्र होना चाहिए। 3 अस्त्रों वाला तथा 6 कोणों से युक्त यंत्र होना चाहिए। उसके चारों ओर अष्टदल कमल हो और कमल में 24 पंखुड़ियाँ विद्यमान हो। वह यंत्र भूग्रह से संपन्न हो। इस प्रकार के यंत्र के विषय में चिंतन करना चाहिए। एग्राक्षित होकर शालग्राम, कलश, यंत्र, प्रतिमा, बाणलिक अथवा सूर्य में भगवती की भावना करके उनका यजन करना चाहिए। जया आदि शक्तियों से संपन्न पीठ पर देवी की विधिवत पूजा करें। यंत्र के पूर्व कोण में सरस्वती सहित ब्रह्मा की पूजा करें। नैऋत्य कोण में लक्ष्मी सहित विष्णु की पूजा करें तथा वायु कोण में पार्वती सहित भगवान शिव की पूजा करें। देवी के उत्तर में सिंह की और बाईं और महिषासुर की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद 6 कोणों में क्रमशः भगवती नंदजा, रक्तदंता, शाकंभरी, कल्याणकारिणी, दुर्गा, भीमा तथा भ्रमरी का पूजन करना चाहिए। तदनंतर 8 दलों में ब्राह्मणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वराही, नारसिंही, ऐन्द्री और चामुंडा की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात 24 पंखुड़ियों में पूर्व के क्रम से विष्णु, माया, चेतना, बुद्धि, निद्रा, शुद्धा, छाया, पराशक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, शांति, श्रद्धा, कीर्ति, लक्ष्मी, घृति, वृत्ति, श्रुति, स्मृति, दया, तुष्टि, पुष्टि, माता और भ्रांति, इन देवियों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि भूपुर कोण में गणेश, क्षेत्रपाल, बुटुक और योगिनियों की पूजा करें। दल के बाहर व्रज आदि आयुधों से युक्त इंद्र आदि देवताओं की भी पूजा करें। इस रीति से आवरण सहित भगवती दुर्गा की पूजा करें। भगवती की प्रसन्नता के लिए विविध प्रकार के राजसी पंचो पूजन उपचार उन्हें अर्पण करने चाहिए। तत्पश्चात मंत्र अर्थ पर ध्यान रखते हुए निर्वाण मंत्र का जप करना चाहिए। तदनंतर भगवती दुर्गा के सामने सप्तशती स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तीनों लोकों में इस स्तोत्र के सदृश दूसरा कोई और स्रोत नहीं है, इसलिए मनुष्य को इस स्तोत्र के द्वारा प्रतिदिन देवेश्वरी दुर्गा को प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आलय बन जाता है। हे विप्र, इस प्रकार मैंने आपको भगवती दुर्गा के पूजन का विधान बता दिया। इसके द्वारा सबकी कृतार्थता संपन्न हो सके, इसलिए मैंने आपसे इसका वर्णन किया है। ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी प्रमुख देवतागण, सभी मनुगण, ज्ञान निष्ठ मुनि, योगीजन, आश्रमवासी तथा लक्ष्मी आदि देवियाँ, ये सब उन भगवती शिवा का ध्यान करते हैं। जन्म की सफलता तभी समझी जाती है जब श्री दुर्गा का सिमरन हो जाए। भगवती दुर्गा के चरण कमल का ध्यान करके ही 14 मनुओं ने मनुपद तथा देवता गणों ने अपना अपना स्थान प्राप्त किया है। इस प्रकार मैंने रहस्यों का भी अति रहस्य स्वरूप यह सारा आख्यान कह दिया। इसमें भगवती प्रकृति के 5 मुख्य स्वरूपों तथा उनके अंशों का वर्णन है। इसका नित्य श्रवण करने से मनुष्य चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। यह सब मैंने सच सच कहा है। इस रहस्य के प्रभाव से पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र
तथा विद्या अभिलाषी मनुष्य विद्या प्राप्त कर लेता है। इसका श्रवण करके मनुष्य जिस जिस मनोरथ की पूर्णता की कामना करता है उसको प्राप्त कर लेता है। नवरात्र में एकाग्रचित होकर भगवती दुर्गा के सन्मुख इसका पाठ करना चाहिए। जगद्धात्री भगवती दुर्गा इससे निश्चय ही प्रसन्न हो जाती है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस नवम स्कंद के एक अध्याय का पाठ करता है, भगवती दुर्गा उसके अधीन हो जाती हैं और वह मनुष्य देवी का प्रिय कर हो जाता है। इस विषय में किसी कुमारी के दिव्य हाथ अथवा बालक के कर कमल से यथाविधि शकुन की परीक्षा करनी चाहिए। अपने मनोरथ का संकल्प करके पुस्तक की पूजा करें। तत्पश्चात जगदीश्वरी भगवती दुर्गा को बार बार प्रणाम करें। भली भांति स्नान की हुई कन्या को वहाँ विराजमान करके देवी के रूप में उसकी विधिवत पूजा करने के अनंतर स्वर्ण निर्मित शालका उस कन्या के स्कंद के मध्य में रखना चाहिए। शालका रखने पर शुभ अथवा अशुभ जो भी प्रसंग आता है वैसा ही फल होता है, अथवा उदासीन प्रसंग आने पर कार्य भी उदासीन ही होता है, यह निश्चित है। 50वां अध्याय समाप्त। नवम स्कंद समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे।